युगन हम योगी। आवे न जाए मिटे न कबहू शब्द अनाहत भोगी। आवे न जाए मिटे न कबहू शब्द अनाहत भोगी। महर्षि वेद व्यास का उद्घोष है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। मानवीय सृष्टि के प्रथम राजा परम धर्मज्ञ राजर्षि मनु भी कहते हैं, धृतिः क्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रहः धीर्विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी तो इसी अभिप्राय को कितनी सरलता से समझाते हैं, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये मूल संदर्भ हमने शास्त्र की परिभाषा के अनुरूप कहे। साधारण शब्दों में कर्म ही धर्म है। हम जो भी श्रेष्ठ कार्य करते हैं वही हमारा कर्तव्य, कर्म ही हमारा धर्म है। काय कवे कैलासा, हिंदू आर्य सनातन धर्म श्रेष्ठ कर्म व आचरण प्रधान ही है। आचरण की महानता ही व्यक्ति की महानता का आधार है। आचरण, चरित्र, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, स्वधर्म, राष्ट्र धर्म व युग धर्म का पूर्ण पवित्रता से निर्वहन ही धर्म का मर्म है। धर्म सबके लिए एक जैसा पवित्र तत्व है। भगवत लीला क्षेत्र रूप इस जगत में किसी भी व्यक्ति के कार्य क्षेत्र व आजीविका का निर्धारण उसके सामर्थ्य, संस्कार, ज्ञान, निष्ठा, अनुभव, कुशलता, आवश्यकता, अपरिहार्यता या रुचि के अनुरूप अथवा माता, पिता, गुरुजनों, ज्येष्ठों की आज्ञा के अनुरूप होता है। केवल जन्म के आधार पर नहीं अपितु योग्यता के आधार पर भी कर्म का निर्धारण होता है। पूर्ण पवित्रता, पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण रूप से समानता इसी में अंतर्निहित है। अतीत की कुंठाओं में जटिलताओं से प्रभावित होकर किसी व्यक्ति की योग्यताओं का अवमूलन करना उस व्यक्ति का नहीं अपितु संपूर्ण मनुष्यता का अनादर है। जन्म के आधार पर नहीं अपितु समानता, स्वाधीनता, न्याय, कर्म, चरित्र, पुरुषार्थ, आचरण, गुण, कर्म, स्वभाव, तप, संयम, ज्ञान, सदाचार, योगदान, करुणा, उदारता, पराक्रम, सार्वभौमिकता, वैज्ञानिकता, सर्वहित आदि उच्च मूल्यों, आदर्शों व सत्य सिद्धांतों के आधार पर सबका मूल्यांकन होना चाहिए। सभी वर्गों में महापुरुष अवतरित हुए हैं, सबके प्रति पूर्ण कृतज्ञता होनी चाहिए। एक वर्ग विशेष के लिए महान व दूसरे के लिए हीन भावना से ऊंच नीच भेदभाव धर्म नहीं अधर्म है। किसी के प्रति किसी भी कारण से
समस्त जगत सर्वगत, सर्वमय, सर्वरूप भगवत तत्व का ही क्रीड़ा विलास है। श्रुतियां स्पष्ट शब्दों में पुकार पुकार कर कह रही हैं, ओम सर्वम खल्विदम ब्रह्मा वासुदेवः सर्वम ईशावास्यमिदं सर्वम अमृतस्य पुत्राः माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः। हम सब एक ईश्वर के संतान हैं, एक धरती माता भारत माता की संतान है, अतः हम सब समान, हम सब महान हैं। यही वेद का विधान है, यही हमारा सांस्कृतिक संविधान है, यही लोकतांत्रिक प्रावधान है और यही माननीय अनुविधान एवं दैवीय पराविधान है। इसी के अनुरूप हमें अपने जीवन का निर्माण करना चाहिए। यही विश्व शांति हेतु। गुरुदेव कृपा करें, बसम्मा का ऊर्ध्व शासन चल रहा है। बसम्मा अपने अंतिम समय में आपका ही निरंतर स्मरण कर रही है। इस सभा सत्र को यहीं पूर्ण करते हैं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वो कैसे गुरुदेव? उधर देखो वत्स। अम्मा, अम्मा उठो, बहुत सो चुकी, अब जाग जाओ। अरे अरे ये कैसे चमत्कार हो गया, चमत्कार चमत्कार। बस अम्मा, हमारे संपूर्ण जीवन भर इस आश्रम की भोजन प्रसाद सेवा तुम्हारी संपत्ति है। जाओ अपनी सेवा में संलग्न हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की, परम समर्थ सद्गुरुदेव भगवान की, करुणा निधान सद्गुरुदेव भगवान की। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। श्री गुरुदेव भगवान ने अपनी मृत संजीवनी विद्या विभूति से अम्मा को पुनः प्राणदान दिया, मानो उसके समस्त प्रारब्ध को ही नष्ट कर डाला। अपने आयुष्य से उसे आयुष्य प्रदान किया और इस प्रकार श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से अम्मा ने श्री गुरुदेव जी की विराजमानता की संपूर्ण कालावधि में पूर्ण स्वस्थ, पूर्ण प्रसन्न चित्त अवस्था में आश्रम में खूब सेवा की। सही कहा। भला उस ग्रामीण निरक्षर, सीधी सरल, अकिंचन वृद्धा से एक महान, समर्थ, सिद्ध संत योगी का क्या प्रयोजन, क्या स्वार्थ उसे अपना आयुष्य प्रदान कर दिया। मित्र, संत कृपा के समुद्र, अकारण करुणा वरुणालय, विपत समुद्र के तारणहार होते हैं। दीन दुखियों के दुख का अपनी सहज करुणावश वे हरण कर लेते हैं। सच्चे संतों के अतिरिक्त दीनों पर दया और कौन कर सकता है? हम साधारण मनुष्य आखिर उन्हें क्या ही दे सकते हैं। हाँ सखे, वे तो प्रतिपल अपने आंतरिक आह्लाद में पूर्ण निमग्न, पूर्ण परितृप्त, पूर्ण काम, आप्त काम, निष्काम हैं। गुरु जी ने कैसी अद्भुत कृपा वृष्टि बरसाई है। उन्हीं के पुण्य प्रताप से श्री गुरुदेव की मंगल्य शाह पताका दिग दिगंतर में लहरा रही है और समस्त जीव जगत को समझ श्वासन प्रदान कर रही है। उनके हृदयों में पवित्रता, प्रसन्नता, प्रशांतता और समता का संचार कर रही है। हाँ, अब तो सब विरोधी भी अनुलोम हो गए हैं। अरे अनुलोम ही नहीं, शरणागत हो गए हैं। गुरुदेव की महिमा जो जान गए हैं। हाँ भैया, प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण। भैया, गुरुदेव तो अपने सहज स्वभाववश सभी प्राणियों पर दया बरसाते हैं और हम सामान्य मनुष्यों के लिए वे चमत्कार हो जाते हैं। हाँ मित्र, गुरुदेव के द्वार से कोई खाली नहीं लौटता, उदास नहीं लौटता। गरीब, विपत्ति में पड़े हुए, रुदन करते हुए, दीन दुखी रोगी मनुष्य आते हैं और गुरुदेव की कृपा मात्र से न जाने उनके सारे दुख, दर्द, विपत्ति कहाँ गायब हो जाते हैं। सब पूर्ण स्वस्थ, प्रसन्न चित्त, हंसते मुस्कुराते हुए वापस लौटते हैं। बंधु, साधारण मनुष्य की बात तो छोड़ो, अब तो राजवर्ग भी गुरुदेव का कृपा पात्र होकर अपना जीवन धन्य कर रहा है। हमने सुना है सुरपुर के महाराज स्वयं श्री गुरुदेव के दर्शन हेतु पधारे और श्री गुरुदेव की दिव्य छवि से, दिव्य आलोक से ऐसे अभिभूत हुए कि स्वयं को व समस्त राजकोष को
मठों का भी निर्माण किया है। गुरुदेव की महिमा परंपार है। इनकी दृष्टि में सब एक समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं। यह सबको प्रेम भाव से स्वीकार करते हैं एवं प्रेम पूर्ण हृदय से सबका स्वागत करते हैं। सारी महिमा का संयोजन कर बाल सुलभ सहजता सरलता से बरतते हैं। तुम्हें तो अंगूर बुलाते हैं और तुम्हें केला। और तुम भी तो उनके नारियल हो। हाँ मित्र, श्री गुरुदेव का पावन चरणाश्रय हमें इस घोर कलयुग में प्राप्त हुआ, यह हमारा परम सौभाग्य है। हम किसी भी प्रकार इन परम पावन की सन्निधि के योग्य नहीं, फिर भी इन्होंने सर्वतोभावेन हमें स्वीकार किया है। ये केवल और केवल श्री चरणों का कृपा प्रसाद ही है। मित्र, एक और सेवा का इतना विस्तार कि सभी जीवों पर अनंत करुणा, प्रतिदिन हजारों मनुष्यों को अन्नदान, सहस्रों सहस्रों बालकों को अक्षरदान, उनके शिक्षा संस्कार की संपूर्ण व्यवस्थाएं, सभी जातियों वर्गों के हजारों दीक्षित शिष्यों के संपूर्ण योग क्षेम का वहन, भगवत सेवा, प्रतिदिन सैकड़ों सहस्रों आगंतुक साधु संतों का सत्कार, निराश्रित दीन दुखियों की सब प्रकार से सहायता व दृष्ट धनागम संसाधन कोई भी नहीं। दूसरी ओर ज्ञान वैराग्य परायणता, भक्ति परायणता की ऐसी सर्वोच्च अवस्था कि 1100 भक्ति छंद, 1100 दार्शनिक छंद, 1100 मंगल छंद व सहस्रों पुण्य वचन श्री गुरुदेव के पवित्रांतःकरण से स्फुरित हुए हैं। प्रायः समग्र दक्षिण प्रांत में भ्रमण कर श्री चरणों ने सर्वत्र सुंदर संस्कारों का आधान किया है, मानवता को भी संवारा है। ये सब देखकर मेरी तो बुद्धि चकराती है कि कैसे एक मनुष्य अपने छोटे से जीवन काल में इतना सब सेवा कार्य संपादित कर सकता है। तुम ठीक कह रहे हो मित्र, ये सब किसी भी साधारण व्यक्ति के वश की बात नहीं, ये सब देवी कृपा का ही प्रसाद है। भोलेनाथ आशुतोष भगवान शिव शंकर ही कृपाद्र होकर किसी को अपने आशीषों से अभिषिक्त करते हैं, उसे अपना यंत्र बना लेते हैं और उस पवित्र भक्ति युक्त अंतर में अपने सामर्थ्य का संचार कर विश्व कल्याण हेतु विविध सेवाओं का विस्तार करते हैं। हाँ मित्र, हम अल्पमति श्री गुरुदेव के वास्तविक स्वरूप को कहाँ पहचान सकते हैं? हमें तो वे सामान्य मनुष्यों की भांति अशन वसन, भोजन भ्रमण, निद्रा जागरण आदि लोक व्यवहारों में प्रवृत्त दिखाई पड़ते हैं, किंतु वस्तुतः वे शिव आराधन पूर्वक शिव सायुज्य प्राप्त कर स्वयं शिव स्वरूप ही हो चुके हैं। यह एवं वेदा स एवं भवति। श्री गुरुदेव स्वयं शिव स्वरूप हैं। उनकी पवित्र उपस्थिति इस संपूर्ण धरा के पावित्र कल्याण व मंगल का अजस्त्र स्रोत है। आओ इन करुणाधाम श्री चरणों का, भगवत चरणों का समाराधन कर स्वयं को धन्य व कृतार्थ करें। शंकरा
पूज्य गुरु मणिबाणेश्वर जी जो दक्षिण भारत के एक बहुत महान योगी हुए, उन गुरुदेव की पुण्य गाथा को सबने श्रवण किया। सब बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां। इन बच्चों की पूर्ण भावाभिव्यक्ति और जिस प्रकार से इन्होंने सनातन के शाश्वत सत्यों को स्वर दिए हों, उसके लिए जोरदार तालियां सब बच्चों के लिए। बहुत बहुत आशीर्वाद।